बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ज़ारा कुज़ीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं अचार, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। आप इसको इंस्टेंट अचार भी कह सकते हैं। बहुत ही झटपट से तैयार हो जाता है। जैसे ही ये बने आप उसी टाइम इसको खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आपको बिल्कुल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दाल चावल या पराठे के साथ आप इसको खाएं, बहुत ही मज़े का लगेगा। अगर इसी दौरान मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए 3 गाजरें, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हो। इसको ऐसे हमने लंबाई में कट कर लेना है। साथ ही मैंने ली है मूली, इसको भी हमने सेम गाजर की तरह ही कट कर लेना है। सब्जियां आपको जो पसंद है आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अब मैंने यहाँ ली है 3 लीमू, इसको भी हमने कट कर लेना है और इसको भी हम साइड पे कर लेंगे। अब मैंने यहाँ लिया है 1 प्याज, प्याज भी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। इसको भी हमने 4 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। इसके बाद हमें चाहिए 6 से 7 हरी मिर्चें, जिसकी डंडियाँ हमने निकाल देनी है और बीच में से इसको ऐसे कट कर लेना है। अब हमें यहाँ चाहिए लहसुन, मैंने लिया है मीडियम साइज़ का। तो यहाँ मैंने ली है थोड़ी सी फूल गोभी और एक शलजम, जिसको ऐसे कट कर लिया है। अब हमने इसको बॉईल करना है। जैसे ही पानी गर्म हो जाए इन सब्जियों को हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा नमक ऐड करना है। उसके बाद हमने इसको एक बॉईल देना है और इसको साइड पे कर लेना है। तो अब बारी है अचार बनाने की, तो जिसके लिए हमें चाहिए होगा सरसों का तेल। आधा कप मैंने इस्तेमाल किया है, वो ऐड कर देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो हमने सबसे पहले गाजर और मूली इसके अंदर ऐड कर देनी है और साथ ही हमने इसके अंदर लहसुन ऐड कर देना है। इन तीनों चीज़ों को हमने सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अचार के अंदर ज़्यादातर सरसों का तेल ही इस्तेमाल किया जाता है। 3 से 4 मिनट के अंदर ये कुछ इस तरह की दिखने लग जाएंगी। तो इसके बाद हमने शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक, 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगा हल्दी और 1 टेबल स्पून कलौंजी शामिल की है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा सौंफ और 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मेथी दाना और 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी राई। ये सब चीज़ें इजीली किसी भी स्टोर से मिल जाती हैं। अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सब स्पाइसेस ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद आपने इसको इसके अंदर फ्राई कर लेना है। 1 से 2 मिनट के बाद इसके अंदर हमने शामिल कर देना है प्याज, लीमू और हरी मिर्चें। इनको भी हमने मज़ीद 1 से 2 मिनट ही सिर्फ हमने फ्राई करना है। अब बारी है इसके अंदर गोभी और शलजम ऐड करने की, जो हमने सबसे पहले बॉईल करके रख लिए थे वो ऐड करेंगे और इसके बाद हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। हमारा अचार रेडी हो गया है। जब फ्लेम को ऑफ़ कर देना है उसके बाद हमने इसके अंदर हाफ़ कप सिरका ऐड करना है। सिरका इसलिए कम ऐड किया जा रहा है क्योंकि जैसे आपको पता है कि मौसम चेंज हो चुका है और हमारा दिल तो करता है अचार खाने का, तो इसलिए सिरके की क्वांटिटी को कम रखा है। अब इसको हमने करना है ठंडा और ठंडा करने के बाद आपने इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर या जार के अंदर ऐड कर देना है। यकीन माने ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि घर का अचार है, बिल्कुल बाहर जैसा इसका टेस्ट आएगा। अब मैंने इसको जार के अंदर ऐड कर दिया है। ये देखें जी, माशाल्लाह देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। आप इसको अभी ही बना के रख लें, जितना पुराना अचार होगा उतना ही मज़ेदार लगता है। कई दिनों तक इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। झटपट सा अचार तैयार करें और मज़े से इंजॉय करें। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आप इस रेसिपी की पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाकर देख लेना। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।